ठीक है 16 पेज नंबर पर देखें, टेम्परेचर वाले से नीचे ब्रोमालिन। ठीक है, अच्छा ये ब्रोमालिन और पेपिन ये दो किस्म के एंजाइम हैं, इनको फाइटो एंजाइम कहते हैं। क्या एंजाइम कहते हैं? फाइटो एंजाइम। फाइटो का मतलब कि ये दरख्तों से दिए जाते हैं या दरख्त जड़ी बूटियों की वजह से बनते हैं, या इसलिए इनको फाइटो कहते हैं। जितने भी हर्बल चीज़ें होती हैं उनको फाइटो कहा जाता है मेडिकल की तरह। ठीक है, तो एक तो ये फाइटो एंजाइम है, और ये क्या करते हैं जी, इट इज़ प्रोटोलाइटिक एंड मिल्क क्लॉटिंग एंजाइम। प्रोटोलाइटिक होता है, प्रोटो मीन प्रोटीन, लाइटिक तोड़ना, यानी एंजाइम आपको पता है कि किसी भी चीज़ की तोड़ के लिए काम करते हैं। मतलब सबस्ट्रेट पे जाके जब काम करता है तो वो उसकी तोड़ करके उसको तोड़ के उसके अंदर से कुछ नई चीज़ बनानी होती है, बना देता है। जिस तरह हमने सुक्रोज को पढ़ा था, सुक्रोज के ऊपर सुक्रेज एक्ट करता है तो वहाँ से फ्रुक्टोज और ग्लूकोज बनता है। जो फ्रुक्टोज है वो साइड पर जाती है, ग्लूकोज हमारे खून में चलती रहती है और हम बेहोश नहीं होते हैं, चलते रहते हैं। जिस दिन हमारी शुगर कम हो जाएगी हम बेहोश हो जाएंगे। ठीक हो? अच्छा, तो ये प्रोटोलाइटिक और एंड मिल्क क्लॉटिंग यानी दही वगैरह के लिए। अच्छा, हम आमतौर पर दही को छाल लगाते हैं रात और सुबह जाके हमारी दही बनी होती है, फिर हम उसको लस्सी वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, ऐसा है ना। लेकिन जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं या कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ पर दही आप 1 घंटे बाद चाहिए होता है, थोड़ी करीब मिकदार में आपने दही बनाना है, तो फिर आप ये एंजाइम यूज़ करते हैं। ठीक है, मिल्क क्लॉटिंग इसीलिए लिखा हुआ है, मिल्क क्लॉटिंग यानी ये मिल्क को दही बना देता है। जब ये एंजाइम आप यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दही बन जाती है, इस तरह 12 घंटे नहीं लगता। ठीक है, अच्छा ये बेसिकली अनानास से लिया जाता है ब्रोमालिन, और ये पक्के और कच्चे दोनों किस्म के फलों से लिया जाता है। बायोलॉजिकल सोर्स लिखा हुआ है इस पर, यानी बायोलॉजिकल सोर्स इसका क्या है, ये कच्चे और पक्के दोनों तरह के फलों से लिया जाता है। मॉलिक्यूलर वेट इसका लिखा होगा नीचे आकर ना 2800 मिलीमोल है, और इसका जो कलर होता है वो, बल्कि इसके सोर्स यहाँ देखें, सोर्स ऑफ ब्रोमालिन इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जूस एंड स्टेम ऑफ अनानास कोमासस। ठीक है, और इसकी फैमिली जो है वो ब्रोमीन जैसी है। फैमिली के लिए मैंने आपको बताया था आखिर में ACE होता है या CEA होता है। अच्छा जी, मॉलिक्यूलर वेट इसका 250 मिलीमोल है। कलर इसका कैसा होता है? लाइट येलो कलर और बफ कलर होता है। बफ कलर कहते हैं चमड़े के जैसा कलर। ठीक है, या मस्टर्ड कलर, जिस तरह ऑयल नहीं होता सरसों का ऑयल, उस तरह का कलर होता है इसका। आपने देखा होगा अनानास को जब हम काटते हैं तो उसका पेल येलो टाइप का कलर होता है ना, यानी वो ना तो पूरा येलो होता है, इस तरह का कलर होता है। ये इसके इस जो ब्रोमालिन एंजाइम है इसका भी कलर यही होता है। सॉल्युबिलिटी है, इट इज़ वेरी मच सॉल्युबल इन वाटर, अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, यानी ये तीनों चारों किस्म के लिक्विड्स में सॉल्युबल है। ठीक है, तीनों चारों, यानी पानी में भी है, अल्कोहल में भी है और क्लोरोफॉर्म में भी सॉल्युबल है। इसके यूजेस देखें आगे 17 पेज पे। इट इज़ यूज्ड एज अ स्पोर्टिंग एजेंट। आपको पता है स्पोर्टिंग एजेंट यानी किसी भी जगह पे आपकी इमदादी, यानी एक डॉक्टर होता है और एक इसका असिस्टेंट होता है, वो उसको स्पोर्टिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। इट इज़ यूज्ड एज स्पोर्टिंग एजेंट। कहाँ एजेंट यूज होता है जी? इन द ट्रीटमेंट ऑफ इन्फ्लेमेशन एंड एडिमा। एडिमा होता है कभी आपको चोट लगी है, किसी ने बट्टा मारा हो तो वो जगह फूल जाती है। ठीक है, तो उसको एडिमा कहते हैं। वो दो तरह का होता है, मतलब एक तो वो चोट वाला एडिमा होता है, एक होता है कि ऐसा किसी भी जगह पे पानी भर जाए। ठीक है, बात बड़े बुजुर्गों में ये इस जगह पे स्वेलिंग हो जाती है, जब आप उसको दबाते हो तो नीचे दब जाता है, यानी यहाँ पे पानी निकल आता है स्किन में, उसको एडिमा कहते हैं। एडिमा और इन्फ्लेमेशन होती है, यानी आपको चोट लगी है फ्रेश, ठीक है, और फ्रेश चोट पे आपको वहाँ रेडनेस हो गई है, हॉट है वो जगह और लाल और दर्द कर, ठीक है ना, तो इसको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। इन्फ्लेमेशन और एडिमा में फ़र्क होता है। एडिमा में सिर्फ पानी भरा होता है, इन्फ्लेमेशन में दर्द भी होता है, जलन भी होती है, ऊपर वो हार्ट भी होता है। ठीक है, तो रेडनेस भी होती है, एडिमा वाली जगह पर रेडनेस नहीं होती। तो ये उसके लिए ऐसी अमराज में क्या होता है, स्पोर्टिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन लेदर फैक्ट्री। लेदर फैक्ट्री का पता है ना, जैसे हमारे ईद कुर्बान आती है, बहुत सारी खादें लेके जाते हैं, तो वो उस फैक्ट्री में क्या करते हैं, इसको यूज़ करके क्या करते हैं, क्योंकि इसकी प्रोटोलिटिक क्वालिटी है, क्योंकि ये प्रोटीन को तोड़ता है, इसलिए ये क्या करते हैं कि वो चमड़े के ऊपर डालते हैं। चमड़े के ऊपर जो चिकनाई होती है, अच्छा इसके अंदर प्रोटोलिटिक भी और लिपोलिटिक भी, चिकनाई लिपिड्स की होती है ना, लिपोलिटिक और प्रोटोलिटिक दोनों, प्रोटीन को भी हटा देता है वहाँ से, यानी गोश्त अगर कोई बचा होता है चमड़े के साथ उसको भी उतार देता है, और उसके ऊपर जो चिकनाई होती है उसको भी उतार देता है और चमड़ा साफ हो जाता है। ठीक हो गया। इट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, प्रोटीन बनाने में भी ये यूज़ होता है। अगर
अगर आपको प्रोटीन मतलब जिस तरह प्रोटीन ड्रिंक्स होते हैं, ये आजकल होता है प्रोटीन ड्रिंक है, उसमें भी ये यूज़ होता है, ये एंजाइम यूज़ होता है। जिस तरह बॉटल्स नहीं होती, ये जो हम पीते हैं आमतौर पर कोका कोला, पेप्सी, जो पीनी नहीं चाहिए लेकिन हम पीते हैं, उनके अंदर जो एक एक्सेंट होता है, जायका होता है, वो भी ऐसे ही पैदा होता है। जिस तरह ये प्रोटीन ड्रिंक्स होते हैं ना, प्रोटीन ड्रिंक्स में जिस तरह ये एंजाइम डाल के बनाया जाता है, इस तरह उन बोतल में जायका डाल के बनाया जाता है, बाकी बोतल में पानी। इट इज़ वेरी इफेक्टिव एजेंट दैट कैन इजली टेंडराइज द मीट। अच्छा, ये बड़े होटल्स में ना गोश्त को, आपने देखा कि कुर्बानी के बाद हमारे कुछ जो हमारी बड़ी ख़वातीन हैं, माएँ दादी हैं, वो गोश्त को उबालती हैं, उबाल के उसको नरम नरम करके रख देते हैं, फिर सुखा भी देती हैं। लेकिन ये जो बड़ी इंडस्ट्री होती है, होटल इंडस्ट्री में, ये जो एंजाइम है ये यूज़ करके वो क्या करते हैं, वो गोश्त को एक तो नरम बना देते हैं, यानी सख्ती उसकी कम हो जाती है, दूसरा उसको डिलीशियस यानी लजीज बना देते हैं, यानी अगर आप उसको उस गोश्त को पका के खाते हैं तो दूसरे गोश्त से ज़्यादा जायकादार होता है। और वैसे भी ये जो आम होटल पता नहीं, कुछ घरों में मैंने सुना है ये क्योंकि आप देख रहे हैं डब्बी पनीर ये पैक में मिल जाता है, तो कुछ घरों में इसकी कुछ क्वांटिटी डाल दी जाती है जब घर में गोश्त बनता है, तो जल्दी से गोश्त उड़ भी जाता है और लजीज भी बनता है। ठीक हो गया। आगे है जी पेपेन, दूसरा एंजाइम में हमारे पास है पेपेन। पेपेन का भी वही है, इट इज प्रोटोलिटिक एंजाइम, इसका भी सेम काम है, लेकिन ये हम कहाँ से लेते हैं, ये हम लेते हैं कि पेपेन इज ड्राइड लेटेक्स obtained from green fruit and leaves of Erica papaya, पपीता से। देखो बेटा, ये obtain तो हो गया ना लेना, और from green fruits and leaves। अच्छा, ये नीचे इसकी प्रेपरेशन लिखी हुई है, इसको जरा देख लें। The latex is obtained by making 2 to 3 longitudinal incisions। ये क्या करते हैं, फर्ज करें ये हमारे पास पपीता का फ्रूट है, ठीक है, इसके अंदर इस तरह की कट्स हमने पढ़ा था ना, जब गोंद पढ़ रहे थे कि कट लगा देते हैं, फिर वहाँ गोंद पूछ कर आता है, रेड कर आता है, तो फिर वो गोंद को उतार लेते हैं। यहाँ भी सिमिलरली जैसे कट करते हैं, हम देखते हैं कुछ चीज़ें हैं, कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ दरख्त हैं जिनको हम कट करते हैं। एक दरख्त ऐसा है जिससे दूध की मानंद का लिक्विड निकलता है, तो इस तरह लिक्विड निकलता है, जैसे निकलता है हवा लगती है, ये जम जाता है, फिर ये जब निकला तो फिर इसको छुरी के जरिए या किसी औजार के जरिए उसको खरोच के इकट्ठा किया जाता है। वो वही कह रहा था, लेटेक्स इसी को कहते हैं, ये जो जूस निकल के पक जाता है ना, निकल के सख्त हो जाता है, गोंद नहीं बनता। गोंद तो गोंद होती है ना, ये गोंद नहीं बनता, लेकिन ये ड्राई हो जाता है। ऑन द सरफेस ऑफ नियरली मैच्योर बट ग्रीन फ्रूट्स, यानी मैच्योर हो चुका होता है लेकिन अभी ग्रीन होता है, पकता नहीं है। वाइल स्टिल ऑन द ट्री, और दरख्त के ऊपर ही होता है। इसका दरख्त भी मेरे पपीते का 3-4 फुट का या 5 फुट का होता है। The incisions are made early in the morning at intervals of 3 to 7 days। कहता है जी सुबह आप आके इncision ले जाते हो और फिर तीसरे दिन आके देखते हो कि उसके ऊपर लेटेक्स बना हुआ है, और अगर वो नहीं बनता तो आप 7 दिन तक उसका वेट कर लेते हैं, और 7 दिन बाद फिर नए incision दिए जाते हैं। That exudate is collected in non-metallic container, और जो exudate होता है इसका जो बूंदनुमा लेटेक्स होता है उसको क्या करते हैं, ये कलेक्ट करते हैं नॉन-मेटालिक बर्तन में। ठीक हो गया। इसका रंग भी कैसा होता है, जो अमार्फस लाइट वाइटिश कलर पाउडर, जिस तरह बर्फ नहीं होती, ये संगरी मिश्री आपने देखी होगी, इस तरह का इसका जो है जब ये पक जाता है ना ऊपर लेटेक्स, उसका इस तरह का कलर होता है। ठीक है, बर्फ देखिए, संगरी मिश्री देखी है, जिसको मिश्री कहा जाता है, देखिए। अच्छा, इसकी सॉल्युबिलिटी है, इट इज इनकम्प्लीटली सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन। कहते जी ये वाटर में जो है इनकम्प्लीटली सॉल्युबल है, यानी इतना अच्छे से उसमें अल्कोहल नहीं है, लेकिन अल्कोहल, ईथर और एसीटोन में ये मुकम्मल तौर पर हल हो जाता है। सॉरी अल्कोहल, ईथर एंड एसीटोन में तो होता ही नहीं ना, वो वहाँ पे बिल्कुल इनसॉल्युबल है, और पानी में भी इनकम्प्लीटली सॉल्युबल है। मॉलिक्यूलर वेट इसका होता है 25,710 मोल्स। वो मिली मोल था, ये मोल है। ये वाइवा के लिए ना ये चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी है, इन चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना। ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, यही जो आपका एक्सटर्नल जो है वो आपको पसंद करता है। आपने ये देखना है कि ये 25,710 मोल है, वो मिली मोल है, मिली मोल से छोटा होता है। ठीक है, यूजेस इसके क्या है, ये टेंडराइज ऑफ मीट यानी गोश्त को नरम करता है, और यूज एज प्रोटीन डाइजेस्टेड। हाँ,
हाँ, अगर ये आप एज दवाई के तौर पर लेते हैं ना, तो फिर जिसको गोश्त हजम नहीं होता ना, फिर उसको ये दवाई के तौर पर दिया जा सकता है। और कहते हैं जी एज एंटी हेलमिंटिक यानी नीमाटोडास, एक किस्म के कीड़े होते हैं पेट के, उनको ख़त्म करने के लिए भी यूज़ होता है। दूसरा जी क्लैरिफिकेशन ऑफ बेवरेजेस सॉफ्ट एंड हार्ड ड्रिंक्स, ये जो हार्ड और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनमें भी यूज़ होता है। इट इज़ यूज टू रिमूव द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम कॉन्टैक्ट लेंसेज। अच्छा, ये एक बड़ी पते की बात है, आपने सुना होगा लेंस लगाते हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस कहा जाता है, जो ऐसे आँख के अंदर लगा देते हैं, उनके ऊपर एक ख़ास किस्म का प्रोटीन लगा होता है जो आपके जो जैसे ही उस पर लगाते हैं चिपक सा जाता है। उन लेंसेज से वो उतारने के लिए भी ये वाला एंजाइम यूज होता है। अच्छा जी, आगे देखें क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, इसको भी हम पढ़ लेते हैं। इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि मैं आपके ना बायोकेमिस्ट्री को और फार्मास्यूटिक्स को थोड़ा आगे ले आता हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें मैं यहाँ बोलूँगा आपको समझ नहीं आएंगी, लेकिन जैसे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ लेंगे, फार्मास्यूटिक्स पढ़ लेंगे, फिर हम ये सारी चीज़ें हम अच्छे से समझते जाएंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में जो ओल्ड मेथड है और न्यू मेथड है, दो किस्म के मेथड है। हम आज ओल्ड मेथड पढ़ेंगे, न्यू मेथड को हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे या किसी के अगले लेक्चर में पढ़ लेंगे। अच्छा, इससे पहले ना, इस क्लासिफिकेशन पढ़ने से पहले मैं आपके लिए ना एक थोड़ा सा टेबल बना दूँ यहाँ पर, ऐसे ही कर लेते हैं। मेहमान जो होता है ना, वैसे यहाँ पे देखते हैं हम, लिखते हैं स्टोमक। स्टोमक लिखा, स्टोमक के बाद क्या आता है? लिवर। लिवर के बाद क्या आता है? पैंक्रियास। पैंक्रियास के बाद समाल होता है। ठीक है जी, इसको मैं ऐसे टेबल समझ। स्टमक में मैंने आपको दो एंजाइम बताए थे, कौन कौन से? नंबर 1 पे था पेप्सिन, ठीक है, नंबर 2 पे था रेनिन, NNIM, ठीक है। ये रेनिन थोड़ी मिकदार में होता है स्टमक में, ज़्यादा मिकदार में ये यूट्यूब में पाया जाता है। और लीवर में कौन सा होता है? आर्जिनेज और यूरिएज। यूरिया सुना है? यूरिया से यूरिएज। तो ये पैंक्रियास में एक डिफिशन था, दूसरा कौन सा था? बताएगा? दूसरा एंजाइम याद है? दूसरा एंजाइम याद है पैंक्रियास का? मसला पता क्या, ये गैप का भी मसला है। डेली आओ ना तो फिर बंदा का दिमाग थोड़ा फ्रेश रहता है। दूसरा था लाइपेज। कौन सा था? लाइपेज। और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सा बताया था, याद है? दिमाग में तो है पर ज़बान पे नहीं आ रहा। नहीं आ रहा ना, मैं बताता हूँ। सुक्रेज था पहले नंबर पे, तो जैसे हमने सुक्रोज को तोड़ा था, और दूसरे नंबर पे था मार्कोज। यार ये तो मार्कर भी इतना देता है, ठीक है जी। अच्छा, मार्क शुगर होता है 4 किस्म के, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, बाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। तो ये सुक्रेज वगैरह है, ये हम जो पढ़ा था सुक्रोज, वो होते हैं मोनोसैकेराइड। उसको तोड़ता है मार्कोज जो है, मार्टेज नहीं, मार्कोज का शुगर का नाम है, मार्टेज, ASE। मार्टेज जो है ये डाइसैकेराइड को तोड़ता है। ये मैं केमिस्ट्री में पढ़ता है ना, बायोकेमिस्ट्री, फिर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा बेटा, स्टमक में है 2 किस्म के एंजाइम, पेप्सिन और रेनिन। लिवर में है आर्जिनेज और यूरिएज। इसी तरह पैंक्रियास में ट्रिप्सिन और लाइपेज, और इसी तरह स्मॉल इंटेस्टाइन में सुक्रेज और मार्टेज। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं ना, फिर आपको ये सारी चीज़ें आगे डिस्कस होंगी, तो फिर इंशाल्लाह आपको समझाते जाएंगे। ओल्ड मेथड में कहते हैं जी, बाय यूजिंग दिस मेथड द एंजाइम आर नेम्ड बाय एडिंग सुफिक्स ASE। इसको क्या कहते हैं? सुफिक्स। या इधर होता तो प्रीफिक्स। पढ़े थे ना मैट्रिक में, अंग्रेजी में नहीं पढ़े? कौन से स्कूल में पढ़े हो आप? अल-सलीम में। चलो, अच्छा, सुफिक्स जो है उसका क्या होता है? ASE होता है। और कहते हैं फॉर एग्जांपल, देखें बुक में देखें, कहते हैं फॉर एग्जांपल लाइपेज क्या करता है? हाइड्रोलाइजिंग द फैट्स को तोड़ता है, ठीक है। और सेलुलोज क्या करता है? हाइड्रोलाइजिंग द सेलुलोज भी एक शुगर का किस्म है, ये पॉलीसैकेराइड में आता है। जब जैसे हम बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी।
अच्छा जी, तो इसकी क्लासिफिकेशन में ना 4-5 किस्म के होते हैं। पहले किस्म के होते हैं जी एस्ट्रेज। एस्टर एक्चुअली वो बॉन्ड होते हैं जो लिपिड्स में के दरमियान में होते हैं। लिपिड हम पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा। ये लिपिड के दरमियान में एस्टर बॉन्ड होते हैं, एज यानी एस्ट्रेजेस यानी वहाँ से जो एंजाइम बने होते हैं। ये ऊपर एक लाइन लिखी हुई है, इसी को देखते हैं और आपको समझ आ जाएगी। इट इज़ द ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट हाइड्रोलाइज द लिपिड्स, फॉर एग्जांपल लाइपेज। यानी वो कहते हैं ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं एस्ट्रेज क्लास में, क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ना, एस्ट्रेज क्लास है, उसके अंदर ये ग्रुप ऑफ एंजाइम्स हैं जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं किसको, लिपिड्स को। जब हम लिपिड्स खाते हैं, तले और पराठे खा लिए, फिर आगे तो एंजाइम बेचारे करते रहते हैं ना, हम तो खा के मरे हुए हैं। तो ये ग्रुप है उनका एस्ट्रेजेस का, ठीक है। नीचे हम पढ़ते ही नहीं है जूस है या एनिमल, ये क्या है उसको पढ़ते नहीं। आगे आ जाए अमाइन, ये क्या है, अमाइन बेसिस। ये क्या करते हैं, ब्रेकडाउन ऑफ अमोनिया। अमाइन या अमाइन बेसिस या अमाइन से ये हो रहा है कि अमोनिया की ब्रेकडाउन करते हैं, ठीक है, ब्रेकडाउन करते हैं। दीज आर द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन लिवर एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दे विल बी catalyzes the ammonia related breakdown reaction। अच्छा जी, ये हमने ये पढ़ा ना, ये वाला आर्जिनेसिस और यूरियासिस। अच्छा क्या होता है कि आर्जिनेसिस एंजाइम आता है, वो यूरिया को आर्जिनिन को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है। आर्जिनिन एक किस्म का अमीनो एसिड है, ठीक है, उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और फिर यूरियाज जो है उसको अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। या आप ऐसे देखते हैं कि आर्जिनिन है, एक मिनट के लिए हम ये देखते हैं, आर्जिनिन है एक अमीनो एसिड, ठीक है। ये जब इसको तोड़ करता है, करवाता है, कौन करवाता है, आर्जिनेज। कौन करवाता है, आर्जिनेज, ठीक है। अच्छा आर्जिनेज के तोड़ करवाएगा, ब्रेकडाउन करवाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, क्या बनेगा, यूरिया, बताया था। अच्छा यूरिया बनेगा, ठीक है। फिर इस यूरिया के ऊपर हम कौन सा एंजाइम लगाएंगे, यूरिएज। यूरिएज एंजाइम की मदद से हम इसको क्या करेंगे, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। ये खत्म है पहले, अमोनिया और CO2 देख लेते हैं, ठीक है। आर्जिनिन है अमीनो एसिड, ये जब हम खुराक में खाते हैं, हमें खुराक में आता है, आर्जिनेज आके इसको यूरिया में कन्वर्ट करता है, फिर यूरिएज आके यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। बस ये इतनी सी बात आपको समझा दी। आगे न्यूक्लियसेस, these are the group of enzymes that act on the nucleotides, for example RNA DNA आपने सुना हुआ है। RNA में कौन सा एंजाइम होता है, RIB न्यूक्लियसेस, और DNA के लिए कौन सा होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियसेस, ठीक है जी। ये दो एंजाइम है। फिर आगे कार्बोहाइड्रेट्स, ये क्या करते हैं जी, ब्रेकडाउन ऑफ शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेकडाउन करवाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और शुगर तकरीबन सिमिलर ही होते हैं। इसके लिए हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि सुक्रोज को सुक्रेज तोड़ता है और इसमें कन्वर्ट करता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ये आप लाइन देखिए, इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की आपसी मालटेज का क्या काम है जी, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन इंटेस्टाइनल जूस, इट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू माल्टोज टू ग्लूकोज। यानी ये दूसरे नंबर वाली डाइसैकराइड्स वाली माल्टोज शुगर है, ये उसको क्या करता है, कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में, तो ग्लूकोज हमारे खून में जाती है, ठीक है। आखिरी है प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स। प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स आर द प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम, दीज एंजाइम्स कैटालाइज क्या है, कैटालाइजेस द प्रोटीन ब्रेकडाउन रिएक्शंस। यानी कहता है कि ये जो एंजाइम है प्रोटीओलाइटिक, ये क्या करते हैं, प्रोटीन की डाइजेशन करवाते हैं या प्लाज्मा करवाते हैं, प्रोटीन को तोड़ते हैं और प्रोटीन को कहाँ कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड में, ठीक है। फिर वो अमीनो एसिड फिर इधर आर्जिनिन फर्दर अमीनो एसिड आगे फिर आगे ऐसे चलता रहता है सारा हमारी बॉडी में, ठीक है। अच्छा ये क्या करता है जी, पहले नंबर पे पैक्सिन, ये गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, स्टमक पैक्सिन, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है कि डाइजेस्ट द प्रोटीन बाय कन्वर्टिंग देन इनटू प्रोटियोजेज एंड पेप्टोन, यानी प्रोटीन को पहले तोड़ के प्रोटियोजेज और पेप्टोन बनाता है। रेनिन क्या करता है, इट इज मिल्क कोआगुलेटिंग एंजाइम फाउंड इन द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फ्रेश स्टमक ऑफ मैमल्स, इट कंटेन्स प्रोटीन ऑफ मिल्क, ठीक है। ये रेनिन जो है ये आपके जो दूध है उसकी दही बनाता है। आपने कभी देखा है छोटा बच्चा दूध पीने के बाद उल्टी करता है तो दही जैसे उल्टी करता है, ठीक है। तो ये वाला इस एंजाइम का काम होता है, फिर दवाई देनी पड़ती है, फिर ये एंजाइम साइड पर, यानी ये एंजाइम की शरारत है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये बड़े पैमाने पर हमने अभी बात की थी कि ये वाले एंजाइम यूज होते हैं दही जमाने के लिए, तो ये रेनिन भी उधर यूज होता है, ठीक है। अच्छा जी,
इतना ही आपने